काफी समय पहले की बात है, जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के अमृतत्व, अविनाशी जीवन के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा जताई। वह जानना चाहती थी कि उनके पति का अमृतत्व का रहस्य क्या है और कैसे वे अनंत जीवन जीते हैं। इसे सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे उन्हें उस रहस्य को बता देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह रहस्य सिर्फ 2 जीवों तक ही सीमित रहेगा और इसकी बात वाकई में एकमात्र पारदर्शी और आदर्श दोंबों को सुनाई जाएगी। तभी भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को साथ लेकर हिमालय की ओर अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू की। इस यात्रा में वे अपने वाहन नंदी को पहले ही पहाड़ के नीचे ही छोड़ आए। उन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा को भी छोड़ दिया और शेषनाग को झील में ही छोड़ दिया। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने पर भगवान शिव ने हिम और बर्फ से गुफा के मुख को छिपा दिया ताकि अमर कथा का प्रकट होने का कोई साक्षी न रहे। गुफा के अंदर भगवान शिव ने एक चमड़े की चटाई पर बैठकर गुरु की भूमिका निभाई और देवी पार्वती ने एक समर्पित शिष्य की भूमिका ग्रहण की। जब भगवान शिव ने अमृतत्व की रहस्यमयी बातें कहना शुरू की तो एक जोड़ी मिलने की आकर्षण से चिढ़ाते घर्षण की आवाज सुनकर ध्यान देने वाली दोंबों ने बातें सुन ली। भगवान शिव द्वारा साझा की गई प्रपंच की गहरी ज्ञान को महसूस करके वह अमृतत्व की वरदान प्राप्त कर लिया। वे अमर कथा के पहले लाभकारी बन गए जो उनकी अनंत अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। उस दिन से अमरनाथ गुफा भगवान शिव की आशीर्वाद और दिव्य अनुभव की खोज करने वाले भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गई। गुफा तक की यात्रा जटिल तथापि धार्मिक जगहों और अत्यधिक मौसमी स्थितियों का सामना करने वाले भक्त द्वारा आमतौर पर की जाती है। गुफा के अंदर एक बर्फ की छत्रकारी गठन है जो भगवान शिव की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है। यह प्राकृतिक गठन, जिसे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है, चंद्रमा के चरणों के साथ वृद्धि और घटाव करता है। भक्तों के लिए यह एक महान गौरव है कि वे अपने तीर्थ यात्रा के दौरान बर्फ की छत्रकारी को देख पाते हैं, क्योंकि इसे भगवान शिव की स्वयं की झलक माना जाता है। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो उनकी आस्था और भक्ति को गहराता है। अमरनाथ यात्रा, जो हिंदू माह श्रावण जुलाई अगस्त में होती है, दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। वे कठिन भूमि स्थितियों और अत्यधिक मौसमी स्थितियों का सामना करते हैं।